उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी आकाश निषाद और सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद के हाई प्रोफाइल सोसाइटी परंपरा में एक उद्योगपति की मां को सर कुचलकर नौकर ने उतारा मौत के घाट। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। पुलिस ने 4 टीमें गठित कर रहे हैं हत्यारे की तलाश। जल्द होगा हत्या का खुलासा। पूरा मामला मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र रामगंगा विहार का है। दिन दहाड़े हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। हर एंगल से पुलिस कर रही है जांच। सीसीटीवी देखिए, हमें भी नहीं पता है, जानकारी हमें भी नहीं है क्या घटना हुई। एक्चुअली हम यहाँ रहते नहीं हैं, बड़े वाले भाई यहाँ रहते हैं, वो है नहीं। तो उनका फ़ोन आया मेरे हस्बैंड के पास क्लिनिक में कि मम्मी की चोट लग गई है, घर जाके देखते हैं। लेकिन जब तक वो घर आए, आस पड़ोस के लोगों ने हॉस्पिटल ले जा चुके थे। अंदर क्या हुआ हमें पता नहीं है, पर उनकी काफ़ी चोट आई है। कौन है आपको? कौन है? हमारी सास है भाई, उनकी 75+। बोले ये नहीं लगा कि हुआ क्या है? नहीं, अभी हमें नहीं पता, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या हुआ है। ठीक है, थैंक यू। भैया आपका क्या नाम है? क्या मेरा सिद्धार्थ रस्तोगी है। मेरी जो है ताई जी थी, उनकी डेथ हुई है। अरे आइए ना, नीचे कर रहा है। क्या हुआ? क्या जानकारी लगी? अभी कुछ पता नहीं मुझे, अंदर के बारे में कुछ नहीं पता। मैं भी अपने घर पे था। मैं दिल्ली कोठी पे रहता हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं क्या हुआ अंदर। क्या नाम था? क्या करते? श्रीमती प्रमोद रस्तोगी थी। पॉलिथीन कंपाउंड बनाते थे भैया, दारा के नाम से। जैसे आप गए होंगे, आपने देखा होगा। मैं अंदर गया नहीं, अंदर कोई भी नहीं गया घर में से। जो भाई रहते वो बाहर थे, जो इनके बेटे थे। सूचना क्या मिली थी आपको? सूचना ये मिली कि इनकी चोट लग गई है हॉस्पिटल में, कि जो गार्ड वगैरह ले गए थे यहाँ से, तो उससे ये पता लगा था। तो कोई नौकर की बात बताई जा रही है कि नौकर? हाँ, सुनने में यही आया कि सब जो अंदर खाना बनाने वाला था उसमें कुछ, मतलब अभी कुछ क्लियर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया था। कितने फैमिली मेंबर लग गई है? मतलब बेटा और बहू रहते थे यहाँ पर, फिर पोता पोती बाहर पड़ते थे, और पोती के पास बेटा गया हुआ था। मतलब अकेली थी घर में? हाँ, घर में अकेली थी। एक नौकरानी थी, एक नौकर, मैं कुक था। आपको नौकर कहाँ है? तो नौकर कुक भाग गया, नौकरानी अंदर ही बैठी है। तो सूचना जो पुलिस को दी थी वो नौकरानी ने दी थी? नहीं, हाँ, नौकरानी ने बाहर यहाँ पर जब चोर मचाया तो गेट का गार्ड आया, उसने देखा कि क्या हुआ, तो वो उसने दूसरे गार्ड को, स्वीपर ने गार्ड को बुलाया। तो जब अंदर देखा तो खून से लथपथ थी, तो उन्हें उठा के बाहर ले गए। कहाँ चोट लगी है? सिर पे। तो क्या हथियार से बाहर करेगा? इससे कुछ पता नहीं लगा, बस सिर फटा हुआ है और वहाँ जो भेजा बाहर निकला हुआ है। सर देखिए, दोपहर 3 बजे के आसपास SHO सिविल लाइन्स को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में एक रामगंगा विहार चौकी क्षेत्र में परंपरा फर्स्ट कॉलोनी है, वहाँ पे एक जो बुजुर्ग महिला थी उनकी हत्या हुई है। सूचना पे CO सिविल लाइन्स, बाकी सारी अधिकारी और हमारी जितनी स्पेशलाइज टीम से सही मौके पे हम लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे घर में 3 लोगों का होना पाया। एक जो मृतका हैं वो बुजुर्ग थी, जिनकी उम्र लगभग 80 साल की है,
और वहाँ एक मेड सर्वेंट और एक मेल सर्वेंट, ये दोनों यहाँ पे उस समय मौजूद बताए गए थे। और जब हम लोगों ने वहाँ यहाँ छानबीन की तो मृतका को पहले ही यहाँ के लोग उनको हॉस्पिटल पहुँचा चुके थे और हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर हो चुकी थी। यहाँ पे केवल जो मेड सर्वेंट थी वो मिली, उससे पूछताछ की गई। उसने ये कहा है कि लगभग 2 बजे के आसपास किचन में सचिन भैया लेटे हुए थे। जब हम लोग उनसे बात की, जब मैंने उनसे पूछा कि माँ कहाँ है, तो उसके बाद जाके दादी माँ को वो कमरे में देखने गई। उन्होंने देखा कि उनके शरीर पे एक कपड़ा पड़ा हुआ है और उसमें ब्लड लगा हुआ है और वहाँ पर वो बेड पे पड़ी हुई है। नज़दीक से उन्होंने देखा तो लगा कि पूरा का पूरा ब्लड है और वहाँ से चिल्लाते हुए बाहर निकली। सचिन को उसने आवाज़ दी, सचिन ने मना किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और उसको पकड़ने का प्रयास किया। उसके बाद वो बाहर गई, बाहर आकर के उसने शोर मचाया, काफ़ी लोग अंदर गए। उसके बाद वहाँ से दरवाज़ा को तोड़ करके और डेड बॉडी वहाँ से जो उस समय ऑलमोस्ट डेड थी उनको लेकर के वहाँ से लोग गए हॉस्पिटल, वहाँ ब्रॉड डेड डिक्लेयर हुई है। और उसके बाद ये सचिन यहाँ से भाग गया है। हम लोगों ने यहाँ पे सारे एविडेंसेस तो कलेक्ट किए हैं, उसमें देखने से स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि ये घटना सचिन के द्वारा की गई है। और जब हम लोग सचिन के कमरे में गए तो वहाँ जाने के बाद हम लोग को वहाँ उसके जो ब्लड सोक्ड उसका टी शर्ट था वो बरामद हुआ है और जो आला कतल वगैरह है वो बरामद के लिए हमारी टीम लगी हुई है। अब तक की छानबीन से और जो पूछताछ की गई है मेड सर्वेंट से, उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये घटना सचिन के द्वारा की गई है। सचिन को पकड़ने के लिए हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाकी टोल प्लाजा सभी पर हमारी फोर्स लग गई है। हम बहुत जल्दी उसे गिरफ्तार करेंगे और अगली कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का वेपन यूज हुआ है और लूट की तो कोई बात नहीं है? नहीं, इसमें लूटपाट की अभी तक कोई बात समझ में सामने नहीं आई है, क्योंकि सारे जो कमरे में सारे जो वार्डरोब्स थे, सारे अलमीराज थे, सभी इंटैक्ट पाए गए हैं। और अभी हम लोग और भी छानबीन कर रहे हैं। हमारी छानबीन हमारी टीम जो है अभी अंदर है, हमारी फील्ड यूनिट की टीमें देख रही है। और जो वेपन के बारे में जिसके मैंने बताया कि क्या आला कत्ल है, इसकी बरामदगी के लिए दोनों तरफ यानी घर के आसपास के जो एरियाज हैं उसमें हम चेकिंग कर रहे हैं। अभी घर में तो नहीं मिला है, लेकिन हमारी छानबीन अभी भी घर में और चारों तरफ तलाशी की जा रही है। संभवतः आला कत्ल भी जल्दी बरामद करें। सर, क्या महिला जिनकी मौत हुई है, क्या उनके उनको कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई है कि किस तरीके से वार किया गया, क्या कोई घटना हथियार था? मैंने बताया अभी आला कत्ल जब बरामद हो जाएगा और जो सर में चोट बताई गई है, पहले प्रथम दृष्टया सर में चोट था और उसी से उनकी अब जो वहाँ पे जो हम लोगों को बेड पे ब्लड का पैटर्न दिखा है, उसे ऐसा लगा कि किसी जबरदस्त वार उनके सर पे की गई है, उसी से उनकी मौत हुई है। तो जब आला कत्ल बरामद होगा उसके बाद से चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। फिर हमें पीएम अभी होना है और पोस्टमार्टम के बाद भी और जो वुंड है उस वुंड के बारे में जानकारी मिलेगी।